प्रणाम करे कि मैं ये मंच पर उपस्थित चेतनाशील सम्मानित मातृशक्ति थे प्रणाम कर दूं, उनको स्वागत कर दूं, अभिनंदन कर दूं। और जो सम्मानित दर्शक हम दगड़ जुड़िया छन और एथर भी जुड़ल उनखने भी नमस्कार च, उनको भी स्वागत च। ये गढ़वाली कविता मां महिला चेतना कार्यक्रम में सभी को मैं स्वागत करनु छू कि छोड़े आलवीन अब तय शीशा मत दिखण। अब तो वह सीधा भीतर उतरद जख कोई शकल नहीं दिखेंदी, सिर्फ एक उपस्थिति दिखेंदी जो बरस कुटे जो गाल मच। वही उपस्थिति तय कह घोषणा की जरूरत नहीं होंदी, बल्कि वह तो ई बात एक साक्षी च कि जब चेतना जागृत होंद तो सबसे पहली भीतरे गुलामी टूटद और वही को टूटणो ही सबसे बड़ी मुक्ति च। धाद मातृभाषा एकांश का मासिक कार्यक्रम का अंतर्गत आज हम संवाद विमर्श और कविता पर आधारित कार्यक्रम लेके ऑनलाइन उपस्थित हुए छो। आज ये कार्यक्रम में विमर्शक वास्ता जो घैक साहित्यकार न्यूत्या छन उनको परिचय में कराणो छो। कोटद्वार बटेन छन श्रीमती माधुरी रावत जी, जो कि बीएल कोटद्वार में राजभाषा अधिकारी का पद पर छन। धाद मातृभाषा एकांश की कार्य समिति की केंद्रीय पर्यवेक्षक चिन्ह। आप कई वर्षों बेटे हिंदी गढ़वाली लेखन करना चिन्ह। कई पत्रिकाओं में आपको कविताओं को और आलेख को प्रकाशन हुए। आकाशवाणी बेटे भी आपकी कविताओं को लगातार प्रसारण होंद। आपको ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत चे, अभिनंदन चे। जोरदार तालियों से आपको स्वागत। हमारी जो दूसरी मेहमान छन श्रीमती सुमित्रा जुगरान जी। आप शिक्षा विभाग बेटी सेवानिवृत्त छन। आप एक हिंदी गढ़वाली 5 पुस्तक प्रकाशित छन। गढ़वाली किस्सा और गढ़वाली आणा जन पुस्तक गढ़वाली साहित्य में बहुत बड़ो आपको योगदान छे। आप भी बहुत बहुत स्वागत करनु छो, अभिनंदन करनु छो। तालियों से दीदी को स्वागत। हमारी जो तीसरी मेहमान छन श्रीमती रिद्धि भट्ट जी। आप कोटद्वार बटन छन। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारिकाल में प्रधानाध्यापिका छन। आप शैक्षिक सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी छन। आप भी गढ़वाली की सशक्त लिखवार छन। आप भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर दूं, अभिनंदन कर दूं। और हमारी आज की चौथी मेहमान छन श्रीमती सुनीता ध्यानी जी। आप एक चेतनाशील कवयित्री का दगड़ दगड़ विचारवान समीक्षक भी छन। आप नैनीडांडा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका छन। आज कार्यक्रम में आप गढ़वाली कविताओं का संदर्भ दगड़ दगड़ में समीक्षा की भूमिका में भी छन। आपको बहुत बहुत स्वागत करनु छो, अभिनंदन करनु छो। हमारी आज की 5 मेहमान छिन जो कि अपने आप में के बोल में सगत छिन। श्रीमती बीना बेंजवाल जी, जो कि शिक्षा विभाग बेटी सेवानिवृत्त छन। आप गढ़वाली साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर छन। आपकी कई हिंदी गढ़वाली कृति समाज से समर्पित छन, जो आपकी साहित्य साधना को प्रतिफल छन। मुट्ठी भर बर्फ, मिसेज रावत, कमेड़ा आखर, गढ़वाली हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और हाल ही में आपन उत्तराखंड की महिलाओं का संघर्ष और उपलब्धि पर परिचयात्मक संकलन प्रकाशित कर। आप थे आदित्य राम नवानी भाषा प्रोत्साहन पुरस्कार, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल सम्मान, कन्हैयालाल डंडरिया लोक भाषा सम्मान का अलावा कई मंचों से सम्मानित करे गए। मैं हृदय से आपकी कलम थे नमन कर दूं और आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर दूं। और मैं शांति बिंजुला आप सभी को एक बार फिर स्वागत करना चाहूँ। आज का ये कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ चर्चा या कविता नीचे, बल्कि महिला चेतना ते समझण, चेतना विकसित करके करे जा, चेतना की समझ के होंद, चेतना की बाधा क्या छन, चेतना का जागृत करने की चुनौती क्या छन और चेतना
त जागृतकरण में गढ़वाली साहित्य की या कैबी साहित्य की क्या भूमिका वे सकद ये पर हम बातचीत करला, समीक्षा भी वेली। तो आप लोग जो भी हम तो देखना छन हमारे दगड़ जुड़िया नाल। तो मैं सबसे पहले सवाल के वास्ता आमंत्रित करना चाहूँ आदरणीय सुमित्रा जुगरान दीदी थे। सवाल थी कि आप समय बिटिक आज तक जो पीढ़ियों को अंतराल से वे महिला चेतना थे आप कन परिभाषित कर लिया और वह समय में चेतनाशील महिलाओं के प्रति समाज को क्या रवैया है? धन्यवाद भूली बिंजोला और सभ्या जो ये कार्यक्रम में जो दीदी भूली जो मेरी बच्ची भूली शामिल हुए अच्छी और जब कभी जो ये कार्यक्रम तक देखना चाहिए सबों को भी मैं अभिवादन कर दूं और धन्यवाद कर दूं धार संस्था की जो मतलब ये ना अच्छा विषय होता है लेकर के और यो परिचर्चा जो कार्यक्रम होंगे वो एक वास्ता में बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। मैं धन्यवाद करो छू अपना उत्तराखंड की भूमि थे अपन उत्तराखंड की भूमि पे नमन करो छू कि जय माँ इंसान तरह दूर लेकिन हमारी डावा बूटा डांडी रोली गदनी ये हमारू काव्य थे हमेशा प्रेरित करना रहे आज बटे ना बहुत पहले बटे की मेरे अभी एक किताब अभी कुछ दिन पहले किताब पढ़नो छामी आदरणीय अबोध बंधु बहुगुणा जी शैलवाणी 1981 में प्रकाशित हुआ था वो शैलवाणी तो वे मूल गढ़वाली काव्य का और जितना भी रचनाकार थी ऊ थई एक क्रमबद्ध ऐतिहासिक क्रम में एक लंबी लिस्ट का रूप में ऊ शैलवाणी में जो वो लिखियो छो विषय में उनका जीवन परिचय भी वे में और वे में उनकी कीर्ति भी थी तो वे बरी जन सामाजिक परिवेश आई वे अनुकूल मूर्धन्य जो कवि थी उनकी रचना में पढ़ी तो जन सामाजिक परिवेश वे को सामाजिक परिवेश को परिस्थितियों को वे को असर हमारे काव्य पर जरूर पड़त वे में मिल देखी कि कम से कम 55 साहित्यकार काव्यकार जो रचनाकार थी उनके जीवन परिचय और उनकी कुछ रचना मिल देखी लेके जाए वे माँ मिल दिया कि 55 में कि द्वि महिला साहित्यकार नाम है वकम एक तो जीवन परिचय से श्रीमती वालचा पर वसुंधरा डोभाल लेकिन एक और एक विद्यावती डोभाल तो 55 तो जो जीवन परिचय और कुछ जो उनका उन कवियों का नाम लेके आची जो मतलब वो बड़ी रचनाकार है काव्य का नाच है तो इतका लोक में की मिल दिया कि दुई महिलाओं नाम ही यहाँ मतलब वो कि वो बड़ी महिला इसका जागरूक नहीं चाहे हालांकि 100 साल होगी 100 साल बटे ये होने की महिला चेतना होनी चाहिए महिला चेतना होनी चाहिए महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए लेकिन मिल लेकिन अभी हम वही सीमा तक नहीं पहुंचा जक अभी हम ते स्त्री चेतना और जो महापल द्यापल की हम एक पुस्तक स्त्री द्वीप अभी जो है ये डॉक्टर सुमन कुकरेती जी द्वारा संपादित जो ची उत्तरजन वगैरह वगैरह जो ची से तो वह हम भी मैं देखना रहा हूँ कि विले क्यों च कि 100 साल बटे की हम अग्नि के लिए नहीं बढ़ सका कि महिलाएं निष्क्रिय रहे और कम से कम जो है लेखन का प्रति तो जो उसका उत्साह नहीं दिखाए लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आनो और परिवर्तन यहाँ को कारण क्या है शिक्षा पहले शिक्षा का अभाव है आप देखो कि पहली जो आप लोग तो बहुत छोटा छी लेकिन मैं पूरे जमाना की बात करो छू कि वे मेरी गाँव में कोई पढ़ा लिखा नहीं रहने बेटला लेकिन इन गीत और इन पट मिसा देना चाहिए अगर गाँव में कोई घटना होनी चाहिए तो वे फरू गीत मिला देना चाहे पट मिला देना चाहे गीत मिला देना चाहे और ताकि तब गाँव में एक कहावत भी है
कि गीत लगाण जो काम ना करे हाँ मतलब कोई भी मतलब समाज का विपरीत भी अगर कोई जानो वे फरू गीत में शादी न था ताकि वे ये गीत सुनी को था शर्मिंदा हुआ या वे था उत्साह बढ़ और वो जो अग्नि अपरा व्यवहार में परिवर्तन लिया तो वही बार की भी महिला जो बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन वो इतना अच्छा अच्छा गीत उनका लिखा थी थड़े गीत वगैरह थी और उन चौंक थी थड़े गीत थी और उन्हें भी मतलब और गीत जन गाड़ू गुल्ला बंद या कथ गए जो सास बुआरी या दूरानी जिठानी तो वो हंसी मजाक हास परिहास में वो बहुत अच्छा रचना कर देना चाहे और पट मिसा देना चाहे बिल्कुल फिट लेकिन वो छाई श्रुत केवल मौखिक मौखिक रूप में छाई लिखित रूप में नहीं चाहे कुछ नहीं जो हालांकि वो अच्छा चाहूँ दिमाग चाहूँ को जो अच्छा कर चाहे बना देना चाहे गीत बात बना देना चाहो लेकिन वो मौखिक चाहे केवल अब धीरे धीरे जो समाज में जब बदलाव आनो तो स्त्री चेतना भी जो आनी बहुत परिवर्तन आ गया बहुत परिवर्तन हमारे समय में और आज समय में बहुत परिवर्तन आ गया अब जो हमारो महिला समाज बहुत जागरूक हो गया और मैं ये एक ये डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद कोटनाला जी एक वो लिखी ये गढ़वाली काव्य का उद्भव और विकास वे में भी मिल देख तो वो काफी पुराना रचनाकार नाम लिखूं और एक एक केवल जो एक लिखूं एक ये माँ उनको कि ये बीना बेंजवाल को नाम जो अकम कमेड़ा का आखर याक मिल अकम और बाकी बहुत पुरानी से पुरानी रचना जो ये अबोध बंधु बहुगुणा जी से पहले कभी चीज वो रचनाकार नाम है तो मिलिन देख कि वे बेरी जरा कम लिखता चाहे महिलाओं में जरा लेखन को प्रति जो कम ऊंचा है लेकिन आज अगर देखा आज अगर हम देखला तो जो गृहिणी भी थी वो भी बहुत अच्छी लिखनी थी और महिला चेतना पर लिखनी थी और जब एक महिला के अंदर चेतना जागृत हुई तो वो समाज में जरूर पहुंचली और समाज में पहुंचली तो जो समाज जरूर जागृत वालू तो मैं इन बोलो छू कि बहुत अंतर आ गया लेकिन अभी भी और हम तो पुराना हो गए आप लोग अभी नए जवान छी आप यो कि आप नई पीड़ित है आणवल पीड़ित है भी आप जो है उत्साहित करी और उमा जन चेतना जब तक हमारे अंदर नहीं आली तब तक हम हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सको तब तक हम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सको साहित्य का द्वारा आप जो कि मेरा दूसरा सवाल ही है कि आप अपना जीवन का अनुभव बताइए हम तो ना कि आप समय में जो चेतनाशील महिला है उनको प्रति समाज को क्या रवैया है ये पूछा मैंने आपसे ना जो आप अनुभव छीन अपना जीवन में आप जब आप जवान है जब आप कार्यरत है कार्य क्षेत्र में तो वह मेरे समाज क्या रवैया है महिलाओं प्रति जो चेतनाशील है वो सवाल है मेरे एक वो हमारे किन से ना देखो मैं तो बहुत काफी में यार 1950 जन्म च जब मैं पढ़ू शायद स्कूलों में सारा स्कूलों में हम यहाँ पर क्लास में केवल एक ही लड़की चाहे पढ़ू बाकी सब लड़का चाहे लड़कों तो भी नहीं भेजता शायद लड़की तरह पढ़ा दूर तो वे बेरी जब पढ़ा लिखा चाहे तो जो स्कूल जाना चाहे वो तो सब बड़ो प्यार से और बड़ा सम्मान से वो लड़कों अरे ये स्कूल पढ़नी भाई यहाँ मतलब ये कुछ ना कुछ करूँ से तब और थे देखो वही दीदे थे देखो वही दीदे स्कूल जानी तुम भी जाओ पर लड़कों थे वो एक वो करता चाहे उदाहरण पेश करता चाहे तो वे बेरी बहुत अच्छा चाहे हमारे टाइम में तो बड़ा सम्मान से दिखे जहाँ बड़ा प्यार मिलू चाहे बड़ा सम्मान मिलू चाहे और जरा कह जो अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी होना चाहिए तो तब वे जन बोले चाहे कि ये स्कूल में जान दे ये बोले कि हम कुछ बोल तू अब चाहे तू कविता बोल चाहे कुछ बोल लेकिन कुछ बोल और अगर कुछ बना की हिम्मत कर दिया कई लड़की लिए तो बहुत अच्छा मंदा चाहे बहुत सम्मान मिलो चाहे तो मैं तो ये नहीं बोलू कि जो हमारे टाइम हम भी और इन सामाजिक वो भी चाहिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं चाहिए और समाज में जो अच्छा काम करना चाहे कत का रहना चाहिए बेटला कि जो उन भी जो गाँव सुधार का वास्ते बात करना रहना चाहिए तो अच्छा अच्छा वो बारी इन बात नहीं जी वह तो अपन अभी ये से पहले अपन लोकगीत की बात करते कि लोकगीतों में भी महिला चेतना जो हमारे तो एक लोकगीत कि हमारे जो
वो लोकगीत वो छे हमारे एक बाजूबंद गीत छे, हमारे एक पारंपरिक लोकगीत छे। वह वो बल्कि नीति प्रधान लोकगीत छे। वह छे कि सोली को गूंद दुनिया की रीत यानी हुई के कोनी गूंद वे हुई के कोनी गूंद खल्याणी को दांदू खल्याणी को दांदू माया जाग कन पंछी उड़ी जांद बे पंछी उड़ी जांद। बहुत बड़ी गीत जी और बहुत सुंदर ये नीति प्रधान गीत जी अब कुछ जो लड़की कहते लड़की पढ़ गई लेकिन उन घर बार नहीं मिल सको पढ़े उन लड़का नहीं मिल सको तो मैं भी शब्द में बनू छो कि वो गीत में शादी से कन गीत में शामिल लाइन बनी जो चाहे। बिल्कुल स्वागत स्वागत। दे चानो रुपया फीस करनील बाल मांडू वापिस क्यों खूब बजीन मिंडल पढ़ाई क्यों खूब बजीन में देश द्याई। ये अपना उद्गार ये गान तो ये भी वो होने तो भी एक कविता है ना तो अपना उद्गार गीत का रूप में लोक गीत खड़े गीत का रूप में और के को पाली माजी बुसियों से फूल ये मच की तवल किले पाली और मैं तो हुंदी डाल दींदी फांस और किले मतलब तीन में तो पाली के जो वो विषय ज्यादा कोई परेशानी के बेमेल विवाह जाए बाल विवाह जाए बेमेल विवाह जाए बुढ़े खड़े दे देना चाहे अब जो करवा चौथ पति की लंबी उम्र रखना की जो करवा चौथ व्रत रखना चाहिए और एक पीड़ित है जो बाल विवाह हो गया बुढ़े खड़े दे दिया चाहे है तो वो तो बोलते बाटा पुंगड़ी लड़ पड़ा तोर बुढ़िया ना जाए संग्रहदीपुर तो इन भी खैर जब गाँव गाँव आएगा उनकी जोड़ी और मेरे किस्मत मायू बुढ़िया कोड़ी बुढ़िया कोड़ी। हाँ या ये तो ये रचना चाहिए अपने खैरी थी गीत के माध्यम से ज्ञानों की कन जोड़ी मेरी किस्मत माँ बुढ़ा कोड़ी बेमेल विवाह को बहुत स्त्री जीवन पर बहुत जो हमेशा जो होंगे ये तो कविता जो जब हृदय में जो बहुत पीड़ा होंगे बहुत अंदर तक दर्द महसूस होंगे तब वो जो है गीत और काव्य के रूप में वो प्रकट होंगे अत्यधिक खुश होंगे। लेकिन जो काव्य जो गहरी पीड़ा माँ जत का अच्छो उत्कृष्ट होंगे उत का जो और बने होंगे तो ये वो समय को हमारे समय में बाल विवाह और जो बेमेल विवाह बहुत ज्यादा स्त्रियों को बहुत ज्यादा अच्छा है और सासुक भी व्यवहार मैं यार खुद देखे हो सासुक भी अपने बारे में प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहे तो भेदभाव रख दचा होता है जो भेदभाव रहे सब ना कह के नहीं बना मैं सब जो लेकिन अब इन नीच अब जो कोई इस ये तरह का भेदभाव नहीं बहुत कम लोग उन तो जो समाज चाहिए समाज में हर तरह का लोग रहनी हर विचार का लोग रहनी लेकिन जब तक मैं आंकलन तो हर किस्म का लोग रहे जी मीनवाल हर युग हर किस्म का लोग रहे ना। हाँ हर युग में हर किस्म का लोग रहे नहीं बात है लेकिन वो तो जो वास्तव में स्त्री जीवन बहुत ही कठिन है बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि हम कृषि पर निर्भर है गांव में जो कृषि पर निर्भर है सारा सब कुछ काम धाम तो कोई बात नहीं काम कोई परेशानी नहीं हुई
लेकिन मानसिक रूप से जो कहते हैं अगर प्रताड़ित करे जाओ और परेशान करे जाओ, वैसे ज्यादा तकलीफ और कुछ नहीं होगी। अब समाज जी में काफी परिवर्तन आ गया हमारे समय में और आज के समय में बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया, बहुत बढ़िया आ गया और धीरे तो धीरे जो और जरूरत है अभी। दीदी को कि दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाई, मिता भी लोग ही याद है गया दीदी बुलाने। और अपनी आदरणीय सुनीता ध्यानी जी से अनुरोध करूँ कि वो दीदी की ये विमर्श पर समीक्षा करें। जी नमस्कार करो तो पटल थे आप सब थे और माँ सरस्वती थे नमर बंधन का दगड़ी मिलापक ये वार्ता सुन और बहुत सुंदर लगी आदरणीय दीदी जी की यह बात पुरानी से लेकर और अब तक है कि और समीक्षा करना खैर इसका वो तो मैं नहीं रखो तो पर मेरा आप लोगों की बातचीत से आप बात से ही लगे कि मतलब पुराने टाइम से बंदिश छे जो आप शुरू में बोले कि छटपटाहट से एक छेचा जो बंदिशों के प्रति छटपटाहट था, बौद्धिक स्तर भी उच्च था स्त्रियों को, लेकिन वो समाज में आ नहीं सकता छा भले वो गीत रच दिन छा वो कह दिन छा लेकिन जनऊ लेखन आपल वाल के केवल दुई महिलाओं जिक्र छे तो वो समाज में प्रकट नहीं हो सकत छा, अंदर ही अंदर छटपटाहट थी और अब और जगह वो एरिया छा वो मुंह अब व्यक्त कर दा भी छा, लेकिन ये घेरा छा जैसा थोड़ी को आ नहीं सकता छा वो टाइम परंपरा छा रीति रिवाज छा वो लोग भी मान रखे और अब आप बोलना चाहिए और फिर आप एक और बात वाले की सम्मान अगर सजगता दगड़ व्यवहार रहन चाहिए टाइम पर अगर कोई लड़की पढ़ चाहिए या आप पेश करे चाहिए या फिर योग्यता दिखाना चाहे तो लोग बड़ो सम्मान भी करता चाहे तो ये समाज की वह टाइम की अभी धारणा है और एक आपल वाले के आज आज मतलब बहुत कुछ मतलब निकल गया स्त्री वह चीज से तो आज चेतना का दगड़ और सजगता का दगड़ अब वो करनी च अग्नि पेश करनी च तो ये आपक बातों सार यही छाई और ये से ज्यादा मैं अब क्या बोलूं शायद सभी समझना वाला ये था तो आपक अनुभव और आपका विचारों की ये विचारधारा बोगने रहे और हम थे अग्नि बाटो दिखान दे रहे एक ही दगड़ा मैं अपन बात एक में ये था समाप्त करो दो और शांति जी से मैं अनुरोध करूँ कि अगला वो कभी आमंत्रित करें। बहुत धन्यवाद सुनीता ध्यानी जी। आप एक समीक्षा सिर्फ विश्लेषण नहीं चाहिए बल्कि विमर्श का मर्म तक पहुंचने की बात है ना। तो आप एक अच्छी समीक्षा बने जन यही वास्तव। और अब कार्यक्रम ताकने सरकंद हो और मैं अब तय लगा दू आदरणीय दीदी माधुरी रावत जी थे कि वो एनी अपनी कविता को वाचन करें। दीदी को स्वागत। धन्यवाद शांति और सुमित्रा दी की सुंदर वार्ता पुराना गीत लोकगीत सुननुक थे मैंने वो भी बहुत अच्छू लगनू और हम दगड़ी सभी सम्मानित बीना बेंजवाल दी भी छन जॉन की काफी कुछ उनको पढ़नुक थे मिल दो और ये क्षेत्र में काफी काम भी करी सुनीता ध्यानी जी छन रिद्धि बुल्ली चे हूँ सब थे प्रणाम कर दूं साथ ही जितना दर्शक हम दगड़ी जुड़िया छन उ थे भी प्रणाम करी थे। मैं अपने कविता किला की गढ़ोली कविता लिखण में काफी बाद में शुरू करी जब यू महसूस हुए कि अपनी भाषा में हम नहीं लिखला तो को लिख लो तब मैंने ये लिखण शुरू करी छे। तो जो महिला छन वो की कविता जो होनन वो समाज की कई चीजों से प्रेरित होनन। तो 4 पंक्ति पहले मैं वहां पर बोलना चाहूँ वहां का बाद में अपनी कविता शुरू कर दूं। स्वागत कि लिखी मिन प्रीत गीतों मां लिखी दगड़ा ही खौरी भी लिखी मिन प्रीत गीतों मां लिखी दगड़ा ही खौरी भी ये दुनिया अपनी सी समझी कभी मी ये से डोरी भी लिखी मिन प्रीत गीतों मां लिखी दगड़ा ही खौरी भी ये दुनिया अपनी सी समझी कभी मी ये से डोरी भी च शब्दों मां भोरी करुणा कखी मन की मजबूरी
ज शब्दों मां भोरी करुणा कखी मन की मजबूरी। ये जीवन का समुद्र मां डूबियों भी छौत तौरी भी। ये जीवन का समुद्र मां डूबियों भी छौत तौरी भी। यूं पंक्तियों दगड़ी अब मैं अपनी पहली बहुत एक सुंदर, बहुत छोटी स्वागत। छोटी कविता जी शुरू कर दूं स्वागत कि स्वागत। हो रात कद गए अंधेरी, हो रात कद गए अंधेरी, रोशनी को संकल्प भोर्यूचा। हो रात कद गए अंधेरी, रोशनी को संकल्प भोर्यूचा। और विरोध की हर आंधी का समणी, और विरोध की हर आंधी का समणी, हौसला को द्यू बल्यूच। हो बहुत रात सुंदर, कद बहुत गए सुंदर। अंधेरी, हो रात कद गए अंधेरी, रोशनी को संकल्प भोर्यूचा। और विरोध की हर आंधी का समणी, हौसला को द्यू बल्यूचा। देखना कि कब तक निकटेली या औसी काली रात, देखना कि कब तक निकटेली या औसी काली रात। और यू अंधेरू कब तक निजालू, देखना कि कब तक निकटेली या औसी काली रात। और यू अंधेरू कब तक निजालू। एक नए सुबेर का आण तलक, एक नए सुबेर का आण तलक, यू दिवा जगदुरालू। एक नए सुबेर का आण तक यू दिवा जगदुरालू। और एक है कि कविता है जो मैंने अपना पुराना जो छो वे पर लिखी है। मेरी ये कविता को शीर्षक से बिजवाड़ रोपणी लगानन जन पहले बिजवाड़ पैदा कर दें। तो कि हम बैणी बुते गया बिजाड़ सी, हम बैणी बुते गया बिजवाड़ सी, एक भूला की आसमां। जो समाजो पुरानो ढांचो छो वे में यू छो कि भाई अगर नॉन उन्हीं वे तो कनमा वंश न चलू या नॉन्यू थे उतना महत्व नहीं छो। चाहे नॉनी आप की बहुत योग्य छे तो कखी न कखी एक रांधी छो। धीरे धीरे अब समाज वे से निकलनो छे। तो यहाँ पर लिखी छो मीन कि हम बैणी बुते गया बिजवाड़ सी, एक भूला की आसमां। भूला छो बल कुलदीपक, भूला छो बल कुलदीपक और हमारू पराणु प्यारू भी। जो बैणी रान है वो अपना भूला था बहुत सुरक्षित, बहुत इन रख दी है कि हाथों हाथ कि हम बैणी बुते गया बिजवाड़ सी, एक भूला की आसमां। भूला छो बल कुलदीपक और हमारू पराणु प्यारू भी। हर खट्टी मीठी हर चीज पहली वे कोई थे, हर खट्टी मीठी हर चीज पहली वे कोई थे। पर हमारी बिजवाड़ खैर नहीं खे की भी। हर चीज भूलो थे रान छे पहली, हर चीज खट्टी मीठी हर चीज पहली वे कोई थे। पर हमारी बिजवाड़ खैर नहीं खे की भी। अपना कुंगल जड़लो थे जमे की बनी रहे होरी भोरी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पर हमारी बिजवाड़ खैर नहीं खे की भी। अपना कुंगल जड़लो थे जमे की बनी रहे हैरी भैरी। पर बिजवाड़ तो हुंदी च कि उपाड़ी की कखी होर रोपणो को। पर बिजवाड़ तो हुंदी च उपाड़ी की कखी होर रोपणो को। तो हम भी रोपे गया बगतान पर, हम भी रोपे गया बगतान पर। कोई राठ, कोई गंगा पार, कोई गंगावार, कोई दूर परदेश। हम भी रोपे गया बगतान पर। कोई राठ, कोई गंगा पार, कोई गंगावार, कोई दूर परदेश। अलग अलग पानी अलग अलग माटू, अलग अलग पानी अलग अलग माटू, अलग अलग आबो हवा। पर वह किटमरी बिजवाड़, पर वह किटमरी बिजवाड़ नए जगह मा नए माटा मा इन जम जांदी। वह किटमरी बिजवाड़ नए जगह मा नए माटा मा इन जम जांदी और इन खिल जांदी। फिर हैरी भैरी वे जांदी और वी की हरियाली मां। वह किटमरी बिजवाड़ नए जगह मा नए माटा मा इन जम जांदी और इन खिल जांदी। फिर हैरी भैरी वे जांदी और वी की हरियाली मां। एक पूरू परिवार
हैरू भैरू वे जांदू वी की हरियाली माँ एक पूरा परिवार हैरू भैरू वे जांदू। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता छे, बहुत सुंदर भाव। सबसे बड़ी बात है कि कविता का जो भाव है वो बहुत मार्मिक है और बहुत इन लगनू चाहिए कि सती की वो दृश्य समझ पर रह गया लगे हम आसपास हमारे सब इन वेट करियो जो तो मनी जो अच्छा चीज सब तो इन लगनू है। तो मैं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी से अनुरोध कर दूं कि वो ये कविता का समीक्षा भी कर ला और अपनी विचार पंक्तियों की कविता हम तक जरूर सुनेला। जी धन्यवाद शांति जी। और माधुरी जी की सुंदर सुंदर दुई तीन छोटी छोटी कविता दुई कविता की रात कद गांधेरी रोशनी को संकल्प भरी ऊंचा और महिला चेतना को जो हम आज गढ़ल कविता बोलते तो ये से बड़ उदाहरण के हो सकन कि चेतना का स्वर सभी जगह भी लिखवार आजकल का छी तो स्त्री चेतना का स्वर लगभग सभी की रचनाओं में फुटना छी। लेकिन ये चेतना कदका समाज तक पहुंचनी चाहिए ये पर अब ध्यान देना। लगभग रचना तो सबू की लिखे जाने चाहिए कोई शक नहीं है। और बहुत ही गहरा अर्थ है कि विरोध की आंधी का समणी हौसला को दियो बलि जा कदका सुंदर पंक्ति। और हम बड़ी बुते गया बिजार सी एक भुला की आसमा मतलब देखे जाते एक बैणी खड़ियो कदका सुंदर भाव है। लेकिन एक समाज की ये एक विद्रूपता सी और कदका विरोधाभास हो जाने देखनी कि हम ये तो नकार भी नहीं सकता और हम ये तो स्वीकार भी नहीं सकता। तो बहुत सुंदर कविताओं का दगड़ मिल बे कुछ लेख छाई कि चेतना तो खैर चेतना समग्र रूप में देखे जाते तो सजगता की व्यवहार है। लेकिन महिला चेतना में थोड़ा सा इले आ जान के कुछ बंदिशों से निकलन पड़न महिला थे। तो महिला चेतना तो मैं देखो तो कि अपना अधिकार गरिमा सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है जो कि दिखे नहीं जाए समग्र रूप में। अगर हम चेतना की बात करो तो वो आर्थिक निर्भरता की बात विशेष नहीं होती। लेकिन महिला चेतना का संदर्भ हम तो ये तक करण पड़ा तो एक चार छोटी सी लाइन में भी बोल दू और फिर अगले कार्यक्रम बढ़ाओ आप कि ये क्लास मम्मी और मेरी सांस ये क्लास मम्मी और मेरी सांस तू ये बचाना रंधो और ये सांस अब ब नहीं लगा दी ब यानी कभी एक गीतों के क्रम हो जब झुमेलो हों ये सांस अब बहुत नहीं लगा दी और झुमेलो नहीं गांधी बल्कन ठहरी ठहरी के थोखान बहुत कुछ बिगान हिसाब लगान बहुत कुछ बिगान हिसाब लगान खुटियों की लपाक सुपनियों की फाल और हथियों की झपाक थे नपदा तोलद ये समाज की आबो हवा और ये घरी आबो हवा भी हली हुए जान ये घरी आबो हवा भी हली हुए जान जब मेरी सांस मी दगड़ बचान दूर तलक जान और मी थे मी से भैर लिया तब देख दू मी उमंग आकाश लिमाने की तब देख दू मी उमंग आकाश माने तरंग समुद्र तक जाने की और एक लगन घरी आव हवत है हली करने की घरी आवत है हली करने की एक लगन जन के की हौरी बेटला भी खोल दी पपड़ू पै सकी अपड़ो आसमान हुए सकी चितला कि अग्ने पीड़ियो खणे सिके सकी वो थे भी यकलास का दगड़ी बचाणु और अपने पिंजरों से बाहर आणु ये छोटी सा लाइन है और ये की दगड़ में आप बात समाप्त करो पटल शांति जी का पास। बहुत सुंदर बोले अपन शक्ति सब पास पर याची की स्वीकार करने धर्मी तब पछड़ यही चेतना थी। और अब ये क्रम तो आगे बढ़ा दू और मैं अब न्यूटन छो अपनी दीदी आदरणीय बीना बेंजवाल जी थे। बीना बेंजवाल दीदी जी 1986-87 बेटे साहित्य यात्रा आप करना चाहिए। सगत संयुक्त गढ़वाली हिंदी शब्दकोश हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश आपकी देन देश दुनिया की 54 कवियत्रों की कविताओं को गढ़वाल में अनुवाद आपको बहुत ही सराहनीय है। धाद मासिक पत्रिका की आप फीचर संपादक हैं। आपकी कविताओं परिचर्चाओं को प्रसारण
आकाशवाणी और देहरादून बटे लगातार हुणु रेंद आप लोग भाषा पर आधारित सैकड़ों लेखों को प्रकाशन हुई। महिला विमर्श पर आपने खूब लेखी। यमियन बोलूं कि स्त्री चेतना की आप एक मिसाल भी छन, हमको प्रेरणा की स्रोत भी छन। ये नाता में आपसे इन पूछना चाहूँ कि गढ़वाली कविताओं में महिला चेतना आप कई स्तर पर दिखना छिन और स्त्री विषय लिखण में भाषा और भाव की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और आप एक कविता क्या बोल दो ये विषय में। दीदी को स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शांति बिंदेला जी। तो सबसे पहले मातृभाषा एकांक के ये पटल पर उपस्थित परम आदरणीय सुमित्रा जुगलान मैम, माधुरी रावत जी, सुनीता देहानी जी, शांति बिंजोला जी और रिद्धि भट्ट गुली, आप सब होते हैं, मैं सादर प्रणाम कर दूं। और दगड़ा हमारे ये पटल पर जो भी हमारा सुरदरा दिगदरा हम दगड़ी ये चर्चा में शामिल थी होता भी मैं प्रणाम कर दूं, सेवा सौड़ी निवेदित कर दूं। बहुत अच्छू लगनू थी। बहुत समय बाद हम सब महिला लिखवार एक पटल पर धात का पटल पर कविता पर बातचीत, महिला चेतना पर बातचीत छा करना। धात बहुत बड़ी भूमिका निबोन अपना सामाजिक विमर्श का माध्यम से, साहित्य का माध्यम से, अनेक गतिविधियों का माध्यम से। तो यू कार्यक्रम भी कड़ी को एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। तो जन आपन बोली अभी की महिला चेतना और मैं के रूप में ये देख लूं तो जन अभी आदरणीय सुमित्रा जुगलान जी गढ़वाली की द्वि कविताओं को जिक्र करी, विद्यावती डोभाल और वसुंधरा डोभाल जी। तो हमारी अगर महिला लेखन की मैं गढ़वाली में बात करूं तो हमारी वो महिला लेखन शुरू होने विद्यावती डोभाल जी भी थी। 1930 का आसपास उनकी कविता, गढ़वाली कविता, इसकी हिंदी में भी लिखता था, गढ़वाली में भी लिखता था। उनका आर्टिकल भी प्रकाशित हुआ था। और जो चंदोला जी गढ़वाली समाचार पत्र निकाल था वे माऊ की रचना छपी थे। तो बागवटी वो शुरू करी, उनकी बेटी था वसुंधरा डोभाल जी। तो यही गढ़वाली लेखन की जो हमारी श्रृंखला आगे बढ़ी, विद्यावती डोभाल बटी उनकी बेटी वसुंधरा डोभाल की तलक, वे का बाद फिर चाहे मैं हो, बीड़ा पाणी जोशी दीदी हो, नीता कुकरेती जी हो, हम सब धीरे धीरे लिखण बैठी जा। तो ये ढंग से हमारू महिला लेखन गढ़वाली में शुरू हो। और आज तो महिला लेखन जब मैं पढ़ दू छू जगह जगह 100 से ज्यादा हम महिला लिखवार गढ़वाली में लिखना चाहिए। या तो महिला लेखन की स्थिति है। अब महिला चेतना की अगर हम बात करना तो जनी आप शांति जी भी लोकगीत प्रस्तुत करें, सुमित्रा जुगलान मैडम अपन भी प्रस्तुत करें। तो जो गढ़वाली में जो हमारे लोक काव्य तो 800 ईस्वी बटी माने जाते, लेकिन जो गढ़वाली कविता की जो शुरुआत से हम 1750 बटी मांदा अरिया जयदेव बहुगुणा जी की कविता पक्षी सहार बटी मांदा की वक्त बटी गढ़वाली कविता शुरू हुई थी। तो क्या गढ़वाली कविता में पाँच करूँ, फिर हम अग्नि बरदहा चाहे वो महिला लिखवार तब तक नीचे लिखनी, जो कवि भी था हमारा गढ़वाली में लिखना, सत्य शरण ऋतु भी था, अग्नि बरदहा, ज्ञानानंद सेमवाल जी जिन, फिर हम भजन सिंह जी की कविता पढ़ता। तो वक्त हम महिलाओं की उपस्थिति छ, पर वक्त हमारी पीड़ा दिखी, हमारा दुख, हमारी खैर कविताओं में दिखेगी। अभी जे बेबेल विवाह की बात है होनी, तो वो ज्ञानानंद सेमवाल जी की कविता में भी से चीज दिखेगी। फिर हम अग्नि बढ़ा तो तारा ग्यारोला जी की कविता सदैव तो जिनको लेके दैनी को दर्द की करता है अपने बेहतर जगवाल जी। यूं कवियों का द्वारा भी महिलाओं की पीड़ा कविता में व्यक्त होनी जानी चाहिए। अग्नि बढ़ा भजन सिंह जी ने बहुत ज्यादा लेखी। फिर जब हम अग्नि बढ़ा तो जी महिला चेतना पर आज हम बादशाह करना, गढ़वाली जो कविता थी वे मां महिला चेतना क्या चाहिए कि वह चेतना जो अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की बात कर दी, अपना अधिकारों का प्रति सजग कर दी, या जो शोषण युवा का खिलाफ खड़ा कर दी। और ये का वास्ता जागरूकता बहुत जरूरी थी, शिक्षा बहुत जरूरी थी, अपना कानूनों को ज्ञान बहुत जरूरी थी। दगड़ा साहित्य, कला आदि का माध्यम से भी चेतना का अभिव्यक्त होने का वास्ता वंचित है।
तो ये ढंग से हम ये महिला चेतना ते व्यक्त करता। अभी सुमित्रा जुगलान जी ने डॉक्टर जगदम्बा कोटनाला जी की किताब जिक्र करी, वो शोध परा ग्रंथ ची कि गढ़वाली काव्य का उद्भव, विकास एवं वैशिष्ट्य। तो वी किताब में जगदम्बा कोटनाला जी एक जगह लिखते थी हमारी जो गढ़वाली कविता को विकास में 4 चरणों, चौथा चरण की बात कर रहे हैं। बोला ना कि आजादी से पहले पहलू चरण मानदंड, फिर 60 तक शुरू, 60 तक शुरू और 80 बिटी अगले चौथे चरण मानदंड। तो वे का 12 मास से लिखना चाहिए कि या कहते हैं कि वे की जो गढ़वाली कविता वे बार नारी पीड़ा तो मूल रूप से रेच, लेकिन जरा जरा धीरे धीरे आरती पीड़ा धीरे बोल। चेतना का रूप में भी विकसित होनी थी। यह एक नई पहल थी। दूसरी चीज एक और बताऊं मैं कि जब चंदोला जी गढ़वाली समाचार पत्र छापी तो ते का बाद भी बहुत सारू लिखण बैठी, चाहे वो महिलाओं की पीड़ा का बारे में विषय वैविध्य उन्दुगे। अब हम अगर केवल महिलाओं की लेखन की बात करना, हाँ एक प्रश्न तो ये जो कि महिला चेतना और एक ये जो शांति प्रश्न जी मेरा वास्ता हाँ कि वे में चुनौती के छन स्त्री विषय पर लिखण में भाषा और भाव की चुनौती के छन। ठीक ठीक। सुमित्रा जुगलान दीदी से निवेदन कर दूं कि माइक बंद कर देना आप। तो आज स्थिति क्या है कि हम महिला लिखना था। जी अब स्थिति क्या है, प्रिया प्रिया मेरे माइक बंद कर देना। खुद और खैरी नहीं थी ना, वे माँ हम महिला विमर्श की बात करना चाह, अधिकारों की बात करना, शिक्षा की बात करना चाह। बहुत सारी कविता थी, अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, चाहे वो प्रेमलता की कविता हो या हम रिद्धि भट्ट की कविता छिन, या जो पुरुषों में भी हम देखना की और बहुत सारे कवि छिन कि जो भी महिला चेतना की बात करना छिन, वो अधिकारों की बात करना छिन, पढ़ने लिखने बात करना छिन। अभी बात है होने की महिला पढ़ी लिखे डॉक्टरी नहीं चाहिए, पली तुमकी पीड़ा अभिव्यक्तवन से लोक गीतों का माध्यम से, लोक काव्य का माध्यम से सुख की लिखित नहीं। सो मौखिक रूप से हम लिख दे जाना चाहते। जन मैन बोली कि लिखित का बटी हुए विद्यावती डोभाल बटी, फिर हम लोग भी लिखण बैठा, अगले बढ़ बैठा। अब बात ये चीज चुनौती के क्या छे जी। मैं जब लिखण शुरू करी 87 से, तो मैं से पल्ली दो बार माँ बेटी के वे के बाद मैंने देखी वीणा पाणी जोशी जी भी लिखना चाहिए उनकी कविता माँ भी, मैं तो वो महिला चेतना दिखे सी बदलने कि तू कलम कुटली और दथुली का दगड़ा तू कलम भी निकाले। ऐसी एक जगह लिखदान भी चिन्ह अपनी कविता माँ कि तू अब अग्नय बढ़ी असी पता नहीं किलैनी सोचो अपना बारा माँ, किलैनी बोलू मैं अपना सवालों पर। तो वक्त बड़ी हमारी महिला चेतना, हमारी महिलाओं का काव्य में भी बहुत दिखेनी। फिर ते के बाद अग्नय बढ़ी तय मैन भी लेकी कि जिंदगी एक घाट च और जनानी वे घाट ते चलान वाली पानी की कूल। फिर और सारी कविताओं में या महिला चेतना हम तय दिखेनी। तो अभी सवाल छो कि क्या चुनौती छे। पहली शिक्षा को अभाव छो, हम अभी बहुत सुंदर बाजूबंद शुरू करी तो ते रूप से हमारी रचनात्मकता तो प्रस्फुटित होनी छे, लेकिन वो ते रंग से लिखित दस्तावेज नहीं छा। जब शिक्षा मैं भी गौर बटी गोपेश्वर पढ़ना आयु, गोपेश्वर एक टर्निंग पॉइंट छो, तब साहित्य पढ़ी और ते के बाद पढ़ी मैं बहुत सारा वे दौर में मैंने जो महिला विश्व की महिला कवियत्री तो चाहे क्रिस्टीना रोजोटी हो, बहुत उनको अनुवाद पढ़ी। फिर जानी कि भाई कविता केवल खुद की कविता नहीं लिखना, जो वैश्विक मुद्दा छे, जो हमारा जागरूकता की बातचीत ऊपर भी लिखना चाहिए और आज तो लिखना हो। चाहे हम बीना कंडारी जी हो, उनकी कविताओं में हम तो उस स्वर दिखे अभी मैं और भी कवि बहुत सारे के लिए हुए सकत मैं पढ़ी नहीं वाली या नजरों से कविता गुजरी नहीं वाली, तो सो महिला चेतना लिखे नहीं। तो चुनौती पली से कि भाई हम तो स्कूल जानो मौका नहीं मिली और ते ढंग से हम ते वैश्विक साहित्य से या देश विदेश का साहित्य से नहीं जुड़ा, तो तब हम लेकिन रचनात्मकता लोकगीतों का माध्यम से अभिव्यक्त होनी चाहिए। ये माँ कोई शक नहीं, हमारा जो लोकगीत छिन वो महिलाओं का जो सृजित छिन, तो ये चुनौती छे। लेकिन आज हम ते महिला चेतना से समृद्ध हुए थे, हम बात करना चाह। मैं अभी रिद्धि की कविता छोड़ रिद्धि बोले कि पैड़ बेटी अग्नय अग्नय बैड़ बेटी समझ अपुतय मुंड मुकुट न आँखों को
खेड़ बेटी। तो यह एक आह्वान छे। तनी प्रेमलता सजवान बोले छे कि तू बोलत से संग्रह मां तू लेकी पैड़ी की बेटी नयो सौभाग्य रची दे हो दबी कुचली निरह कोई भी तू की बात बनी जे हो। तो बोलो मतलब ये चीज कि यूं कविताओं में से महिला चेतना चाहिए, यह हमारा वास्ता एक बहुत बड़ी बात है कि हम ये ढंग से भी लिखना चाह तेमा केवल हमारे डांडी काठियों को रोते डांडी काठियों की छुई नहीं छिन तेमा खैरी खुद नहीं छिन। और यही वास्ता मैंने के करी छो कि विश्व की जो 54 कवियत्री छिन देश विदेश की अलग अलग भाषाओं की उनकी कविता जब मैंने पढ़ी तो मैं तो ये लगी कि यूं कविताओं को हम गढ़वाली में अनुवाद कंचे थोड़ा एक फलक विस्तृत बोलूं कि के ढंग से कविता लिखनी चाहिए। अब हम तो केवल अपना पूरा तिरवाल डिसवाले की छुई नहीं लान, हम वैश्विक मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं, हम कई चीजों पर। वीणा पाड़ी जोशी जी की कविता पढ़ा तो वो में बहुत सारा विषयों पर विषय बीते थे। मैं मैडम की भी कविता पढ़ दूं जुगलान जी की तो चेतना स्वर हम तक दिखे। तो यही ढंग से मैं मिसेस रावत कविताओं में तू वैश्विक कविताओं को गढ़वाली अनुवाद करी कि के ढंग से हम देखना चाह के ये निर्मला पुतुल संथाली भाषा में लिखनी चिन या हमारे नॉर्थ ईस्ट की कवित्री मणिपुरी में लिखनी चिन या साउथ में हमारे के ढंग से कविता लिखनी चिन या पद्मा सचदेव डोगरी भाषा में क्या कविता लिखनी चिन। अमृता प्रीतम की कविता पढ़ा मैथ मायका तो वे को मैंने मैथ अनुवाद करी कि जो हम बेटी महसूस करना अपना मेधा प्रति शहर से भी जुट तो मैंने ये ढंग से यूं कविताओं को अनुवाद करी वे मां संकलित करी कि हम लोग पढ़न भी के ढंग से ही कविता चलनी चाहिए। तो बोलना मतलब कि आज ये पटल पर मैं बोली सकूं कि हमारी कविताओं में वह महिला चेतना दिखे भले ही जथा अपेक्षाकृत ढंग से अभी हम त्योहार अग्ने वे पर अपना सोचते हैं अपनी दृष्टि तय विकसित कर पड़ू पर से महिला चेतना में ते शुरुआती दौर बटी आज तक दिखनी चाहिए। और अभी भी यह स्थिति छिने कि बहुत ते ढंग से हम नहीं बोल सकता कि बहुत परिवेश बहुत खुल हुए लेकिन हम अपनी भाषा तिवार बटी अपनी बात करना चाह जो मन माओ जो हम कर चाहना अपनी आकांक्षा उनकी हम बात करना चाह तो यूं मैं ये लेखन में बहुत बड़ी एक सफलता दिखे नीचे। और आप लोग सभी बहुत परिचर्चाओं का माध्यम से या अलग अलग क्षेत्रों में जीते हैं ये महिला चेतना को या हम तय दिखे नीचे के ढंग से हम बात करना चाह जब हम सवाल बिछा पूछना और यह महिला चेतना महिलाओं की पीड़ा और उनकी चेतना का बारे में आजा कभी भी लिखना चाहिए चाहे मैं डुकलाल जी की कविता लिखूं या मैं आशीष सुंजाल की पढ़ू संदीप रावत की या गीश जो भी लिखना चाहिए या गणेश खुकसाल गणेश जी छिन या वीरेंद्र पवार जी छिन तो महिला वो कविता वक छ देवेंद्र जोशी जी की कविता छी तो वक महिला छ और अपना वे सशक्त रूप में दिखनी चाहिए पीड़ा भी व्यक्त होनी चाहिए लेकिन वो चेतना की भी वक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। एक छोटो सा सवाल में और तुम्हें आ रहा कि नई पीढ़ी में इन दिखणो च कि थोड़ा सी कुछ चेतना भटकनी भी च तो भटकनी च और वह जो दिशा च वह गलत तरफ होना च जय को प्रतिफल आप दिखना ही जाना समाज में क्या क्या स्थिति होनी च छोटी सी द्वि लाइन में आप ये बात पर बताया कि नई पीढ़ी था इनके कंचन क्यों चेतना भटके ना और जो भटक गए चेतनाओं को जागृत होनी लेकिन गलत दिशा में होनी चाहिए जे परिणाम हम लोग आसपास दिखना चाहिए सभी जन। हाँ आप जब संकेत कंचाना छिन वो मैं समझू लेकिन आप पूरा वैश्विक परिदृश्य पर देखा चाहे सोशल मीडिया हो ये सारी चीज जो संचार का साधन छिन ये का माध्यम से यथा चीज हमारा आंखों का सामने ये दिन कि बहुत सारी चीज दृष्टि पटल पर हम तक दिखनी छिन तो ते को असर यू छो किसो दिखणो तो मैं नहीं बोलूं कि ते सोशल मीडिया यूं चीजों को नेगेटिव प्रभाव छे लेकिन आप बोलो मतलब ची हाँ बहुत जगह दिखने की जो हम तक आजादी मिलनी चाहिए वे को कखी करके हम तक दुरुपयोग जो मिलनो चाहिए लेकिन साहित्य का माध्यम से हम के ढंग से होता है दिशा दिखा सकता यू एक सामाजिक प्रश्न भी हमारे कि समाज के दिशा में तो यो हमारो दायित्व बन जाए कि हम मूल्यों की बात करा वी चेतना की बात करा और यू केवल हमारी बात नहीं यो हर जगह दिखाणो चाहिए कि जो नई पीढ़ी चाहिए कखी ना कखी से हमारी भी एक कमी है कि हम मोबाइल पकड़ा लिया सोशल मीडिया को पूर्व पटलों का समर्थन ली तो वह ये चीज हम तय दिखानी चाहिए
लेकिन समय च संक्रमण को काल च तो ये चीज भी बदल दिन तो यो दायित्व तो याकू बढ़ दे हमारू और यूं चीज होता है हम घर बैठे शुरू करा जना हम अपनी भाषा तय बता कि हम मंच पर रहता है बहुत भाषण दी जा कि गढ़वाल या कुमाऊनी अपनी भाषा पर चर्चा लेकिन जब हम घर बैठे नहीं बना तो तनी अगर हम यूं मूल्यों की बात करना छिन तो घर बैठे हम बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी भी छिन कि एक कविता मैं हिंदी की बहुत सुंदर कविता तो वे माची के मूल्यों को किस तरह से मैं अपने बेटे की परवरिश कर रही हूँ तो किस तरह से मुझे अपने बेटे की परवरिश करनी है या बेटी की कर रही हूँ किस तरह से करनी है तो कविता भी ये रूप में अपनी एक दिशा दिखा सकती तो या हम लोग भी सबू की बहुत बड़ी भूमिका ये क्षेत्र में चाहिए और यानी कविता का माध्यम से और अपना और गतिविधियों का माध्यम से हम नई पीढ़ी तक अपना तो मूल्यों से जोड़ सकता अपनी तीन महान सांस्कृतिक विरासत से जोड़ सकता अपन बहुत सहजता से और सरलता से ये विमर्शकार और आपको मार्गदर्शन हम सब को और जो भी हमारा सुनदारा छे न वो भी सुनने वाला सब गुण सब तो लाभ मिल यहाँ को और मैं जो हमारे जो दर्शक बने छे जो हम तो सुनना छे देखना छे वो हाथ जोड़ दूं उनको धन्यवाद कर दूं कि वो भी अपना समय निकालेगा अगर हम तो सुनना छे न अब एक में दिखेना नहीं चाहिए लेकिन मैं तो उम्मीद है कि कोई ना कोई दिखनो वालो सुननो वालो तो आप भी ये विचार विमर्श का सहभागी छन हमारे दगड़ और जब आप लोग हमारे दगड़ जुड़दन तो एक समाज सशक्त बन दो समाज पर ये की बहुत अच्छी मतलब एक संदेश जान तो अब मैं सुनीता ध्यानी जी से अनुरोध कर दूं कि दीदी की जो विमर्श चाहे पर आप समीक्षा दें जी दीदी जी का विमर्श पर समीक्षा क्या करूँ पर विद्यावती डोभाल से लेकर और दीदी तक और अग्नि तक ये जो लिखवार लड़की लिखना छे वो तक जो आप इतिहास बताया आप लिखो भी और हम पढ़ना भी रहो आपका विचार और किताब जो आप संकलन करियो और गढ़वाली कविता के इतिहास भी लिखियो फिर आप महिला चेतना वाली इतिहास भी बता दे तो ये बहुत एक ज्ञानवर्धक चीज हम लोगों खड़ी और ये का अलावा आप बहुत ज्यादा एक ध्यान रख देने की आप स्वयं एक चेतनशील महिला चाहिए और कनके के चेतना नहीं बढ़ी लेकिन फिर बात जो ये आज है कि भटकनी चेतना तो वो कहीं ना कहीं हमारे काउंसलिंग की कमी है और ये में भी आप जना वरिष्ठ लोगों से ही विनती करो दो कि आप अली ये क्षेत्र भी वो करण की जन के लड़कियों जो नई पीढ़ी है वो काउंसलिंग होनी रहा और वो सही दिशा था पकड़ सके और सही व्यवहार था पकड़ सके ये में भी आप लोगों ने काम कराना इन हम बाट बताणु रहने की लगी कोशिश तो सभी ये नहीं कर दी और पहले बट ये एक जंप सी हो गया यो जन बोलते ना कि बीच में कुछ चीज छुट गया कि पहले तो बंदिशें थी तो वैसे बाहर ही नहीं निकल सका और जब बाहर निकली तो एक बार सीधा छलांग लगा अग्नि जल की जो बीच चीज है वो शायद बिसरे गया वे में इन निभाई की फिर हम ये था पिछले के संस्कार और व्यवहार चलो संस्कार तो हम एक तरफ थोड़ी देर रखणु भी कर दो लेकिन व्यवहार सामाजिक व्यवहार तो हम तो अपना नहीं पड़ल हम सामाजिक प्राणी भी छो एक महिला नहीं छो और आज जो ये हो दे कि महिला थोड़ा गलत होना चाहिए कि फायदा उठा देना चाहिए या वो था जो कानूनी अधिकार संविधान वो मिलना चाहिए तो वो थोड़ा गलत कखिम छोट छोट जगहों में तो वो एक व्यापक असर जानो है कि लकी पहल बटे जो दबाई हो तो समाज ये था स्वीकार नहीं कर सकनो जरे सकता कि छोटी सा अगर एक विरोध हो तो वो तो बहुत बड़ो व्यापक बना देना चाहिए कि देखो जी इनकी आजादी का तो ये यू प्रभाव पड़नो है तो वे थोड़े से काउंसलिंग करना पड़ेला और बाकी आपक जो लेखन छे और आपक जो हम पढ़ना रहो तो जदगा समझ सकला जदगा हमार बौद्धिक क्षमता वेल उदगा हम तो समझ सकला अग्नि तक बढ़ा सकदो ई बोल सको और अग्नि कार्यक्रम आप बढ़ावा शांति चलो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छो आपन अपड़ू रखी कि भाई हमार दायित्व के मैं देखणु चुकी हम लोगों में टीचिंग में बहुत ज्यादा छिन और ये रूप में भी अगर हम शिक्षिका छिन तो ये रूप में स्कूल में भी के ढंग से हम काउंसलिंग कर सकता और अच्छी बात है कि बंदिश है बहुत ज्यादा तो शायद वो भी एक कारण रहे बोलू कि जब अचानक छूट मिलती तो ये ढंग से भी प्रतिक्रिया होने ना तो ये चीज होता भी हम तक समझ पड़ोलू और अभी तक जो हम तय
परिचर्चा में शामिल छा करना हम कविता पाठ छा करोना बहुत सुंदर कविता पाठ देखा आज ये मंच पर बाजूबंद भी सुनी मैम को लोकगीत भी सुनी माधुरी जी ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करे ने आप भी मैंने रचना सुनी ने वो महिला चेतना को ही प्रतिफल तो अभी तक जो हम ये परिचर्चा में हम आमंत्रित छा करना कविता पाठ या अपनी बात छा रखोना अब मैं हूँ तो न्यूतणु छू और वो एक यानी संवेदनशील कवित्री छिन जो आकाशवाणी में उद्घोषिका भी छिन और हूँ गढ़वाली को जो हमारू अप्रतिम लोक साहित्य छे हमारा जो मांग छिन जो जागर छिन उनको बहुत सुंदर जो लोकाचार छिन उनको बहुत सुंदर उनको संकलन करियो छे तो यह बहुत बड़ी हमारी भाषा और संस्कृति तय शांति बिंजोला जी की देन छे तो मैं उनसे अब अनुरोध कर लूं कि वो अपनी कविता को पाठ करन और वे के बाद फिर वो अब ये कार्यक्रम तय आगे बढ़ाना वाला शांति बिंजोला जी दीदी धन्यवाद आप लोगों को। मेरी कविता को शीर्षक छ जागृत नारी। गढ़वाल में एक शब्द आना जागृत हुए जा जाग जा मतलब चेतनाशील। जागृत नारी की चुप्पी जब वन पर आई तो वी की एक धैन हजारों बंधनों का जलड़ा हले देन कुछ टूट गेन कुछ जिद्दी रेन उन्हीं रह गेन वी को जागृत होने कोई उलार नी वो तो बरसों को तपच जग हर आंसुन अग्नि को संस्कार ले और चुप्पिन विद्रोह की भाषा सीख। अब वह इतिहास की करुण कथा नहीं रहे बल्कि अपन इतिहास को पुनर्लेखन छ जैका हर आखर में स्वाभिमान से भर्यू उच्चारण छ वसी ज्ञा अस्तित्व की भाषा में जीण जग कर्तव्यों दगड़ अधिकार भी सांस लिंदन और वी तय मन की बनने अब वो सभ्यों तर निभांद और अपुत हरचैंदनी किले की अपन फैसलों की वह अकेला मालकिन छ अब फैसला लेन में लींदा हुई तक के तथा कथित मोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वो तक खुटा जमे की निडर फैसला लींद और रच दींद इतिहास वी की चेतना एक द्यूनी सुबेरो घाम च जो अंधेरा दगड़ कभी समझौता नहीं करूं अब वह भावनाओं ते भी न्याय का नेटवर्क चल के शायद नेटवर्क चल गई शायद उनको जबर जबर तक उनको नेटवर्क आंदो तबर तक बीना बेंजवाल जी की कोई रचना में तो पोस्टरों में भी देखी छो सुंदर सुंदर छा और सशक्त कुछ हूं से ही सुन लेना सुनना मौका जी माइक म्यूट च शायद हाँ जी हाँ तो एक छोटी सी रचना जो अभी मेरे सामने छे तो एक हाँ मैं लेट चल गए छे एक अब मैं कि अब वह भावनाओं थे भी न्याय का तराजू में तोल द और बिगर करया फैसला कह की दिशा और दशा बदल दीन वह ब्याले की पीड़ा नहीं आज एक धगध्याट च जो गैणों का बीच जूनी सी पछड़ी जांद और अपन अस्तित्व पर दस्तखत कर द अब भी तय कोई छलने की कोशिश कर दे तो वह सच्चे का मुछले न डाम धर दिन वो भी कर दे जो सच के सम्मान मांगे नहीं मिल दू वो तो जीने की कला से कमाए जान असोंगा बाटो मावी की हिकमत जब बोग सार दींद तब भी नहीं रुक दी नहीं चल दी रहन वही को ऐथर बढ़न नए दिशा की शुरुआत होंद वह अग्ने बढ़ तो ऊ खुटियों को भी बाट बन दू जो कि खुटिया पर भी जंग लग्या छन जब वो धय लगांद तो वी की धय कदकों का बाट घाट खोल दींद और देवी दासी का दुबगिलपन से खोरियों तभी चेते दीन जागृत नारी एक विचार च वी का हर विचार हर सवाल ऊ सभ्यों कुण छन
जो अजी भी चुप छन उन सभियों का खातिर वह पढ़नी च गढ़नी च अपनी ताकत पछाड़नी च किले की जागृत नारी जब अफु जने फरकेंद तो अपनी तकदीर अफिक लेखी की इतिहास बदल दिन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शांति, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। धन्यवाद। बीचम जबर लैट गई छे तो हम तवरियों बीना बेंजवाल जी की एक कविता सुनना चाहना चाह शुरू निकल छे उन तो वो सुनाई दे लो वहां का बात फिर करा अच्छा। शुरू। हाँ तो कुछ पंगत में अच्छा। डालूं उसके बाद हम विदिता सुना कि वन मार दिया अब जो अब जो सुनीता ध्यानी जी मेर कविता अपन सुनी आले तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ आदरणीय रिद्धि भट्ट जी ताई कि वो ऑनलाइन स्क्रीन पर है कि अपने अब कविता को वाचन कर ले। आदरणीय रिद्धि भट्ट जी। धन्यवाद शांति जी। और मैं तो कुछ छाड़ी नहीं जी तो बोले सब कुछ बोले आले चलो इतने देर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा दर्शक भी था दिखना चाहे जो दर्शक भी छी श्रोता भी छी सब हार्दिक आभार। और आप लोग को बहुत सुंदर परिचर्चा चलनी चाहते मैं कुछ नहीं छुट्टी जो न मी दीदी पुराने जमाने बेटा हमारे जो पीढ़ी अंतर जनरेशन गैप असली सवाद खोरण पर आंद ठीक है। चलो देखो तब शब्द है कि चारू चंद्र चंदोला जी की एक किताब च कुटियारी और वे पहला चंद लाइन च दुई लाइन लिखी च खाली कि पहाड़ एक स्त्री उठाउन भारू नि झुकाउन मुंड। पहाड़ एक स्त्री उठाउन भारो नि झुकाउन मुंड हिमालय की तरह बसंत पतझड़ रौला बोलो ते बांधी रखद अपनी कुटियारी में। और मिल भी गौरा विकार की जब हम भारू उठा इन साइड नीचे लेकिन चमोली साइड जो सोल्टा धरती पीठ में या ऊंचे तो कभी मुंडे झुके नहीं रहे मेरा अब अंदाज है ये कविता पढ़ी तो ये बहुत बड़ी बात है कि उठान भारो नी झुकान मुंडे हिमालय की तरफ बसंत पतझड़ रौला बल होते है बांधी रख अपनी कुटेरी माँ तो यू कहीं ना कहीं ऊँग जमाना कोई न कोई चेतनाशील महिला रहे जो पर सख्यावान महिला छी अया मतलब तब बटे कविता लिखे जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम बिगड़ा छोड़ रास्ता जब हम बटे महिला चेतना थोड़ा कम हुआ शायद या गढ़वाली भाषा कम हुआ भाषा प्रसार कम हुआ महिला तो चेतनाशील रावली पर कविता नहीं लिखा होली। तो दीदी मेरे कविता पढ़नी चाहे भी कि उठ रे अबल अब सबल बन जा कीच माखिल कमल बन जा। रे अबल अब सबल बन जा कीच माखिल कमल बन जा तोड़ तो निरस्या बंद होता रात अब तू जुनेली बन जा। और ये जो वो यार मतांतर कि जुगों बटी तू जन्मदाता जुगों बटी तू जन्मदाता तू ही सृष्टि तू विधाता ले पसार पुछड़ी पखड़ी उड़ आगा से चखली बन जा। बहुत हुए गे ढंडी फाड़ बहुत हुए गे ढंडी फाड़ छोड़ भय अब फांस डाल। पहले हम सुनता चाहे कि फांस खा के मोरी गई डंडी पोड़ गई कि बहुत हुए गे ढंडी फाड़ छोड़ भय अब फांस डाल मार निगुरी चक्र चोट पैनी डंगरी थमली बन जा। मार निगुरी चक्र चोट पैनी डंगरी थमली बन जा। तो यह थमली धारदार हथियार नहीं चे लेकिन विचारों की तेज न च विचारों को उद्वेग से जो महिलाओं में आना चाहिए। तो मैं यू प्रश्न मैं विमर्श जुला थे क्योंकि कविता तो बोली नहीं रही पढ़ी नहीं रही मैं दीदी था पूछना चाहू छू कि गलत भाषा हम लिखना छो पढ़ना छो लेकिन सभी भाषा वैश्वीकरण का दबाव में छी। सब भाषा वैश्वीकरण का दबाव में छन और वैश्वीकरण की भाषा अंग्रेजी च। तो जब वैश्वीकरण की भाषा अंग्रेजी च तो हम गढ़ल कविता था कन के स्थापित करला वे भाषाई वैश्वीकरण का दौर में गढ़ल कन के जाए क्योंकि आप किताब मिसेज रावत मिल पाड़ी च और बहुत सा संदर्भ छिन क्या क्या जिन बोल दिया आज मिठाई लगू समय कम हो गया कि मिंग दी के कविता च चाइनीज चीनी लेखिका च मिंग दी और दीदी ने एक रूपांतरकार छिमा नाम से कि यू एक माफीनामा च खुद अफुसे यू एक माफीनामा च खुद अफुसे कि ईदगा समय लगे मिन अपनी ताकत और कीमत पछाड़ने में ईदगा समय लगे मिन अपनी ताकत और कीमत पछाड़ने में
और यू सैरू समय बर्बाद करी तुम जना लोगों पर। मी आपू से क्षमा मांग दू कि मैं तुम तक भगवान की जगह आप ही भागी गई हूँ। अयो आप ही भागी गई, मेरा दिल था क्लिक कर रहे कि जब हम जख भी का कोई घटना हो तो बोलती वह भाग्य पुरुषा का नहीं बोलता भाग्य भागा दुई अच्छी। तुम्हें था इन समझ में आया कि यू भाग्य का मतलब क्या है। और वैश्वीकरण दौर में हम पर भाषा अपर गढ़ कविता महिला चेतना दगड़ दगड़ कान के लीजोड़ा बिना डी से प्रश्न। हाँ हाँ, धन्यवाद रिद्धि, बहुत सुंदर कविता पंक्ति छे आपे। और ये चुलपली मैं याद हूँ कि मैं ते शांति ने एक प्रश्न और पूछी छो कि जो कविता लिखेनी छे गढ़वाली में भाव और शिल्प की क्या बात छे। तो दुई चीज होता मैं दगड़ी बोलूं कि भाव की दृष्टि से भी मैं देखूं कि विषय वस्तु में विस्तार हुए छे और शिल्प भी बदलनु छे। शिल्प में अब पुराना शिल्प से हम नए शिल्प की तरफ, नई कविता की तरफ बढ़ना छे। तो यह हमारी गढ़वाली कविता में अंतर छे। अब आप वो सवाल यो छे कि वैश्विक दबाव का अग्नि हम अपनी भाषा तय कने बचा सकदा। तो मैं तो ये लगता कि अगर हम तय अपनी विरासत है, अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने चाहिए, अपने जलड़ों से जुड़ने चाहिए, तो हम अपनी मातृभाषा से जुड़ी की ही तीन संस्कृति तय समझी सकता। आज आप देखा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा की बात होनी, बहुभाषिकता की बात होनी। तो कखी ना कखी वह भाषा हमारी संस्कृति, हमारा संस्कारों, रहन सहन, हमारी परंपराओं से हम तय जोड़। तो ती भाषा तय बचोना वास्ता हम तय लिखण पड़ो। वैश्विक भाषा को महत्व छ, अंग्रेजी को महत्व छे, हिंदी को भी छे, लेकिन हमारी जो भाषा छे, चाहे मैं कुमाऊनी की बात करूं, गढ़वाली को, बहुत समृद्ध शब्द संपदा छे। मैं बार बार कई मंचों पर बोलूं कि चाहे हमारा ये ध्वन्यात्मक शब्द छिन, ग्रहण, बहुत सारा शब्द छिन, ये ना शब्द छिन कि अगर हम नहीं बचोला तो हम बहुत बड़ी धरोहर तय खोए दूला। तो दबाव जरूर छ वैश्विक भाषा को, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ना वास्ता मैं कविताओं को गढ़वाली में अनुवाद के लिए करी कि अपनी भाषा में हम यो बातों तय करने बोली सकता। तो हम तू कविताओं तय आप मूल भाषा में स्पेनिश या इंग्लिश या हिंदी मानी सुनना या सुनी भी आप ती चीज तय महसूस करना चाहिए। तो ये अपनो भाषा को हमारे प्रभाव तो दबाव बेशक छ, और हम तय भाषा सीखण भी चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना वास्ता, अपनी पछाड़ तय बचोना वास्ता हम तय मातृभाषा में लेखन कर पड़ू। और रिद्धि मैं ये चीज तय बहुत गौरव के साथ बोलू छू कि मैं जब लिखणू छू बहुत कम छा, 2-3 छा हम महिला लिखवा, और आज सब लिखना चाहिए बहुत अच्छी। अभी ये पटल पर ही था बढ़िया बढ़िया कविता मैंने सुनी। मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा कम रहूं तो ये कम पढ़ दू, पर अभी बहुत, चाहे शांति की कविता हो या आपकी हो या मैडम की बात हो या ध्यानी जी की कविता हो या माधुरी जी की हो, बहुत अच्छी कविता हम लिखना चाह, अपनी मातृभाषा में लिखना चाह, हम समझना चाह। और मैं तो कई बार जब गढ़वाल में भी बोलूं तो भाषा को प्रभाव ये कि आप नैन सिंह नेगी जी का गीतों को प्रभाव देखा, जो गढ़वाल नहीं जान तो सभी बड़ा तल्लीनता से सुन। तो यह भाषा की पहचान या पकड़ ची, और यह पकड़ हम ते बने रखण पड़ली, और हम ते अपनी मातृभाषा में लिखण पड़ोलू, तभी हम उस संस्कृति संस्कारों की बात कर सकता, नहीं तो हम भी ऐसे उड़ना रोला। मैं तो यही लगना। बहुत धन्यवाद दीदी, मैंने मुझे गेड़ा छाऊ खुली गई एक गांठ हिस्सा की इनकन कहूँ जो आप कार्य तो आप सुभाषी से हमने लिखवारों पड़ती और मैडम पढ़ती। आप हम मैडम कभी दीदी बोल देना छो, कभी आंटी बोल देना छो, आप समान से आप पढ़िया वेला बेटे शायद आप मैडम ही बना छो। तो बहुत आभार कि हम यो 2 पीढ़ी बीच में छो जो हम आशीर्वाद देना चाहिए। और चूंकि यो कार्यक्रम धाधक और धाधक 40 वर्ष की यात्रा में लोकेश नवानी जी हम बिसर नहीं सकता। धाधक लोकेश नवानी जी जो भाषा आंदोलन चल रहे वह बड़े चली फिर एक कविता आजकल चलनी चाहिए जो है कि कविता को एक बांटो, कविता को एक बांटो। उनकी कविताओं में भी महिलाओं की उपस्थिति छो, गढ़वाली कविताओं में भी मैं उनकी बात बोलूं, और हिंदी की तो पूरी संग्रह जो गीतों को संग्रह जो वो संग्रह मैं देखी भी छो। तो बहुत मतलब एक बहुत बढ़िया आह्वान में उनकी कविताओं में मिल जाता है। बहुत चेतना की बात करता, चेतना बिल्कुल चेतना की जोश मैं तो इन लगू दो कि अगले कवियों में नवानी जी की करी। तो यह कविता कविता जरा बोलू जो कि कोरी घटना और एच नजर से निकले जो सिर्फ खबर पड़त
कविता को एक बाटो कोरी घटनाओं और ऐचे ऐच नजर से निकलते जो सिर्फ खबर बन एक बाटो प्रीत उलार सिंगार सौंदर्य बिगड़ेली बाल गलोड़ से चिपली निकलते वो गिटार खिलकुआर नचारो गीत बन एक बाटू बिल्कुल टूटिया मंक्यू और पिछले छुटिया समाज की आंसदारियों उकसासियों और हरचा सुबिनो बटे निकल जो सवाल पूछे और जवाब मांगे वो बेचैन दुनिया की आवाज बन एक बाटो बहन बेटियों की खैरी पीड़ा और दुख से भिजी जुगड़ू से निकल वो मन ख्यात की भाषा बन एक बाटो दुनिया का रखियाट टोकरो ठोकरो और खट्टी मिट्टी गाड़ियों से निकल वो जिंदगी दर्शन बन और एक बाटो विचार संवेदना चेतना और उम्मीद की हरेली से निकल वह कविता बन तुम्हारी कविता बाटो कख बड़े निकल अंत प्रश्न छोड़ देंगे तुम्हारी कविता बाटो कख बड़े निकल ये प्रश्न था समीक्षा को छोड़ सुनीता जी में कि तुम्हारे कविता बाटो कख बड़े निकल जब हम बैठे आचो हमारे कविता बाटो कख क्या बात है जी जी हाँ, बहुत सुंदर रिद्धि जी कि बिना नवानी जी का जिक्र आया उन कविता का जिक्र आया फिर धाद की सभा जो है सभा नीच तो कविताओं को बाटू जब तक मिथाइन लगत कि महिलाओं जब तक लिया खोल तो शुरू प्रकृति से कार शुरू प्रकृति से कार परिवार से कार और वो एक बात अब से और अपुर चेतना तक वो धीरे धीरे पहुंची गई जन मतलब एक समग्र वे में बोल दी ना कि आदिम था अपुर अंदर देखण चन अंतर देखण महिला बारे में ये बात उल्टी च कि मतलब मैं बाहर निकल गयो मैं आप से बाहर निकल गयो वो बाहर जाके चेतना था समझने जा हर कविता लगभग मिल जब कभी कविता पढ़ी अगर चेतनाशील महिला कविता पढ़ी तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपसे बाहर निकली के मिल इन त्याग तो ये में उल्टो यो थोड़ा ये होना चाहिए और बाटा तो निकलना चाहिए आज हर जगह बटे बाटा चाहिए कि चेतना बोलो आप शैक्षिक स्तर फिर बोलो आप विज्ञान की भाषा आप चंद्रमा पर कविता लिखना छो और ग्रह उपग्रह पर कविता लिखना छो विज्ञान पर कविता लिखना छो तकनीकी पर कविता लिखना छो मैं थईन लगनो छे कि केडा लिंबी सभी विषय शामिल हुए आची लगभग सब कुछ ना कुछ लिखियो ही छ तो विज्ञान से जी जो हमारे प्रकृति वर्णन के जो सो अब पर्यावरणीय संचेतना में बदली पहले जी प्रकृति को हम खाली वर्णन जा करना रोते रीची हुई अब हम सजग हो गया वे पर्यावरणीय संचेतना का प्रति कि हम तैसा गुगुती भी बचोड़ छी सो जल भी बचोड़ से जंगल भी बचोड़ तो यह एक नई चेतना की भी कविता माँ जो हम तय झलक छी वो दिखनी हाँ आप अगने बढ़ा बिल्कुल बिल्कुल समग्र चेतना मतलब कविताओं में शामिल होनी चाहिए और नवानी जी था ये विश्वास दिलान पड़ा हम तक कि हमारे कविताओं को बाटू सभी विषयों से निकलन और ये यूं विषयों पर हम लेखन भी पड़ल जो विषय छोटे अच्छी उनमें भी लेखन पड़ल और आधुनिक तरीका से लेखन पड़ल ये वो चांदा बिछे कि पुरानी चीजों से थोड़ा बाहर निकलो और अपना जो परिवेश से वातावरण से वैश्विक अभी आपल वाले की वैश्वीकरण कन के फालू तो वही भी मैं ये बोलना चाहना छू कि जब निर्मला पुतल की रचना थी तो वो बोल दी वो झारखंड या संथाली भाषा में लिख दी लेकिन वो कविता हर भाषा में मिल जाला है हर जगह मुंह नाम मिल जाता अगर वही विश्वास का साथ और वही दृढ़ता के साथ हम गढ़ल लिख दो दीदी बोलन बहुत बढ़िया है कि अगर हम वही दृढ़ता और वही विश्वास का साथ में हम गढ़ल लिख दो तो क्या पता कोई लिखवार हम निकल जाओगी वो भी सब भाषा में पढ़े जाओ तो ईदगा मैं बोल चाहूँ छो अगर कोई रहेगी ना अभी अगने तो कार्यक्रम बढ़ाओ फिर समय भी होना छो बिल्कुल धन्यवाद दीदी भी और सुनीता जी भी हाँ ना कार्यक्रम तो हमारे जो कई चल जालू क्योंकि चेतना ईद बड़ी है और सबका सब मतलब रसाणु चाहता भी कार्यक्रम में कि पहले कभी ऊन चाहिए कि ब्लड ऊन चाहते तड़ू तरफ ब्रेन चाहिए यार ब्लड एक चाहते सिरानी तरफ यार भी देखो जो कभी कभी हम घर जाना चाहिए तो कभी तक बिलन जी की अगने सरदनी बन उठ खड़ी हो मर्दनी बन सिरानी था तू पट अड़िया दे छोड़ दे अब तड़ बेटी और मिल गया एक बेटी बाल मिलते सीढ़ी नीचे तड़ू तरफ मिलते माँ की तरफ सीढ़ जबकि भुल्ला सी चाहिए तो इना भी काम करनी पड़ी इना भी स्थिति परिस्थिति आज ने कि अभी अड्याण पाड़ सिरण अड्याण पाड़ तड़ छोड़ना पाड़े और इस सिरण अड्याण और तड़ छोड़ने बाद फिर मिली जुलू आदरणीय सुमित्रा जुगलान दीदी रही क्योंकि एक आध प्रसंग वाला हूँ जमन में
युवा लड़की फिर बहुत है बड़ो वो एक बार बाद हम पर कार्यक्रम थी समेटना प्रयास करला। तो दीदी माइक बंद कर माइक। माइक जन चिन्ह बनी वाले पर अंगुल लगाओ। एक कैमरा वाले एक माइक वाल देखो। चलो तो ये सवाल तो बीना दीदी था दे दो तबार जवार माइक। आप समझ तो कोई ना कोई उदाहरण वाल दीदी नु जब हम चेतना था जगाना पाना पर अधिकार हो था लड़ना कुछ ना कुछ करना पड़ल। आप भी माइक बंद। हेलो आनी आवाज आवाज आनी आनी जानी आनी आनी अच्छा ये वो आवाज नहीं आनी मेरा ना आ रही है अच्छा आवाज आनी मेरा आवाज सुननी सुनेनी अच्छा अच्छा अच्छी अच्छा सुनेनी हाँ बोला। अभी की जो मिल सभ्या बहनियों की चर्चा सुन परिचर्चा चर्चा जो कुछ भी काव्य पर और मैं ये माँ इन बुलंद चाहूँ छूँ कि हमारे विद्वानों लिखे हो ये विद्वान बोल दी कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। जन 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 जय काल में जन समाज रावलो वो एक अनुरूप जो है कविता लिखी जन जो आप लगाओ कि जो स्वतंत्र आंदोलन में कुछ लोग तो लड़े भर जया रहे और कुछ साहित्यकारों अपनी जो रचनाओं से साहित्यिक रचनाओं से इतना जोश भोर दिया भारतवासियों का कि वो जो वो देश पर मरण मिटना तैयार होगी और वो सब कुछ निशावर करके ये स्वतंत्र संग्राम में तो साहित्य में वो ताकत। दूसरी जो बीना बेंजवाल जी ने अभी बताया मैं थी विद्यावती डोभाल जी के विषय में और उनकी आपल बुआल की उनकी नौनी वसुंधरा डोभाल जी वो उनकी नौनी चाहिए और तो एक विषय में जानकारी लेना चाहे तो आप ये जानकारी दे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जानकारी बहुत सारी जानकारी हम तो ही जो परिचर्चा अंदर अभी जो बता जो ये बिंजोला बोनी चाहिए कि हम सब कुछ करना चाहो लेकिन हम अब थे नहीं बिसरना चाहो हम थे तुम सब कुछ करो लेकिन अब थे पछाड़ो और अब थे ना बिसराओ जब तक हम अब थे खुद थे नहीं पछाड़ला तब तक जो हम कुछ नहीं कर सको इसलिए चेतना के लिए नहीं आनी चाहिए बहुत आनी जो चेतना नारी चेतना आनी चाहिए हमारे काव्य में आनी चाहिए अब रिद्धि भटल जो एक से जो कविता जो शिरोणियार पैतरणियार सबका टकर दी जो है तो जो ये क्या च कि हमारे परिवेश च और शिक्षा को प्रचार प्रसार च जन्य हमारी शिक्षा लेकिन एक बात आप लोग और वाले की जो हमारे साहित्य जो गलत रास्ता पर चलना हुए थे नई रास्ता पर लियान पड़ल और वो एक नए रास्ता पर लियाना खड़ा है कि भाई सबसे पहली तो हम तो अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को बचाव करना पड़ल और ये बचाव करे जाल अपन घर से जब तक हम अपन घर में आई अपनी परंपरा अपना संस्कार है विकसित निकलना अपन परिवार समझ नहीं लियोला तब तक हम कर कन के बोल सकते सबसे पहले हम तो ये क्योंकि समाज की इकाई हूं परिवार और इकाई के माध्यम से ही सुधार हूं वे थे हम अपन घर परिवार वातावरण को और अपनी भाषा तय नहीं बिसरण चाहिए और अपनी भाषा में बोलचाल जरूर होना चाहिए आजकल बच्चा बना चाहिए कि हम अब जन्मिया पर नाच होते गड़ोली में बात करो अब वो बोल तो नहीं सकता लेकिन समझ जनी में यार बात सब कुछ जो अब समझ जाला तो थोड़ा बहुत शब्द जो बोली जो नहीं वो गड़ोल को जो दादी ऐसी बोलती है तो हम तो जो है यहाँ को ध्यान रखना बोलने भी पड़ल मतलब हमारे भाषा रोजगार से नहीं जुड़ना रोजगार अंग्रेजी कल सीख दिया फटक से क्योंकि अंग्रेजी जरूरत पड़ल
अरे तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ो तो शुरू बटे हम हाँ, पढ़ाए तो अंग्रेज शुरू बटे तो अंग्रेज पढ़ाए हम। ये प्रश्न संक्षेप में जवाब दिया बीना दीदी, बहुत कम समय में जवाब दिया ली कि जब भाषा हमारे रोजगार से जुड़ल तो क्या हमारे गढ़वाल कविता भी वे काम था करेल ना रोजगार से जब जुड़ल हो तो रोजगार से तब जुड़ल जब वो थे बेसिक रूप से हमारे गढ़वाली भाषा ज्ञान वाल ना तब जाके अब वो थे जो बोल तो ये चाल तो खैर लेकिन बेसिक रूप से जब तक वो थे गढ़वाली भाषा ज्ञान नहीं वालू तब तक वो रोजगार से कन के जोड़ सकते और जुड़ल इन बात अब ये 22 बार से जवाब दिया बीना दीदी कि जब जुड़ जाएली तो किला नहीं सीखर। आप माइक ऑफ करो अब। आज हम गढ़वाली में पाठ्यक्रम छापा यही वास्ता जब बच्चा पाठ्यक्रम में पढ़ोलू और चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो या दून विश्वविद्यालय हो SGRR हो यख गढ़वाली को सर्टिफिकेट कोर्स चलना छे तो यो रोजगार से जोड़ने को की एक रास्ता खुलनो छे। तो बच्चा जब पाठ्यक्रम में पढ़ो तो स्वाभाविक छे अग्ने जेते ती भाषा के प्रति जुड़ाव होलू और जब ये ढंग से पाठ्यक्रम हम शामिल करना बाद रोजगार से भी सो जोड़ दी चलू तो यू एक हम यू प्रयास हमार चरणू रहलू तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे हम अपनी आंचलिक भाषाओं के संरक्षित करला। एक चीज और मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। एक चीज और कि आप बार बार जब अपना कविता सुना तो 4 पंगत अपन बोल जो कि कोई अनुभव जीवन को तो केन मैं बताई जो कि बैणियों का पिछने वे भय बैणियों का पिछने वे भय दुनियान बोली उजाऊ तो अब हुए दुनियान बोली उजाऊ तो अब हुए एक ही बुए को लुए भय कुल को दू तो बैण एक ही बुए को लुए भय कुल को दू तो बैण एक सवाल प्रश्नवाचक कि बैण क्या ये छोटी सी रचना आपको आग्रह जो रावत बहुत शानदार दीदी, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर है 12 बिंदु भी मत बैण क्या रिद्धि जी जब भी हमारे हाँ तो ये पर हाँ तो आदेश हुए छे कि समय की सीमा तुम लोग उन बल पार कर दे तो अब समय टर्नटेबल हमारो 8 बजे तक समय नहीं ऊंचाई और बस हम समय नहीं लगे आशो कार्यक्रम थे तो सुनीता जी था मिलिए भी मर सकता लास्ट में समीक्षा कर छोड़ना है कि आखिर रत्नेरी हो ना हो उठा नजर तू अभी तक तो साइड के लेके गई कमर गड़ यार आखिर रत्नेरी यार पलाना कि आखिर रत्नेरी हो ना हो उठा नजर तू कमर गंजली हो ना हो कमर तू नाक तड़तड़ी हो ना हो समझ असर तू गात सुड़सुड़ी हो ना हो बण जबर तू सुनीता जी ये कार्यक्रम बहुत सुंदर जी जी और बहुत कम समय में बहुत एक विस्तृत चर्चा दी छाई और वो सफल हुई। आप सभी जगह लोग भी जुड़े थे आदरणीय जुगलान दीदी जी, बेंजवाल दीदी जी, माधुरी जी, शांति जी और रिद्धि जी बहुत बहुत धन्यवाद और सिद्धार्थ पटेल का भी धन्यवाद कर दो कि हम तो एक खंड मौका दिया कि आज के हम महिला चेतना पर बात कर सको। समेट छो ये था कि महिला चेतना अपना अधिकार गरिमा सामाजिक आर्थिक और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता सजगता है और सजग व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को बोध जरूर होना जो हम बना छा कि थोड़े फिसलना छ नई पीढ़ी तो वे में जरूर यह चीज आ जान चाहिए कि सजग व्यक्तित्व होना और आत्मसम्मान होना चाहिए तभी जो महिलाओं के प्रति जो अपराध अभी भी होना चाहिए वो रुक सकती जब तक हम आत्मसम्मान और आत्मबोध नहीं रखला एक प्रति सजग नहीं रखला कि लगे अभी समाज का उदार नहीं पाए कि हम छलांग लगो और हम तो दौड़ दिए जाल अगर अभी समाज तो देखी कि आब हवा तो देखी जो मैं कविता में बात करना चाहिए वही आब हवा तो देखी हम तो चलन पाल जब तक वो हली नहीं हाली तब तक हम तक कदम फूक फूकी रखना पड़ला और अपन व्यवहार था मर्यादा और गरिमा का दगड़ रखना पड़ल तो ये शायद महिला चेतना आज हमारे वार्ता में तो इन लगत की बहुत अच्छी राय 2 लाइन बोलो दो कि यो नई पीढ़ी खड़ी कि घेण कसन जिंदगी की खै दिले जरा खैर विपत्ति जिंदगी की सह दिले जरा अब फूल सी अनवार ले की कांड माँ भी तू खित्ते हैं सी जिंदगी की पै भी ले जरा। लंबी कविता लंबी च लेकिन अभी इतना ये और जो भी देख रहा सुन रहा मैं सोचना छो कि अग्नि पड़ला तो शायद ये बात से कुछ निष्कर्ष निकालला समझला और बात
ये पटल की बहुत दूर तक जाली। तो धन्यवाद का दगड़ी मंच आप सौंप दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी को जो सार गर्भित बात छे, विमर्श छे, कविता छे, समीक्षा छे, वह ये कार्यक्रम तय सार्थक बनाई, सफल बनाई। तो मैं आप सभी को धन्यवाद कर दूं और एक संकल्प लेना आज कि एथर भी हम इन किस्म की गोष्ठी कर दो रोला। हर एक नए नए विचार जो भी आला ऊपर हम लेखन करला, विमर्श करला, एथर भी ये कार्यक्रम तय नहीं बढ़ोला। तो आज आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। एथरा बेगा हम तक दीदी विषय दियाल। अच्छा, एथरा कोई मां दीदी ला बीना दीदी ले विषय दिया कि बैकुल दियो तो बैण क्या, तो वे था हम जी भी संयोजक रालू ध्यान रखे। बहुत धन्यवाद आप लोग। ना ये विषय था दोबारा जब मेरे सुनिया कोई फिर बोल बेटा जरा। बहन क्या भाई कुलदीपक। भाई कुलदीपक, कुलदीप चे तो बैण क्या। अच्छा 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 बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम बहुत सार्थक रहा है। यह वास्ता आप सभी का आभार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सब आप लोगों को। अभी पर आराम से होला जी चलिए।